जाहिलपना और बेवकूफ़ी, ये दोनों को मिला के मिलता है पाकिस्तान। उनके रिसेंट हरकतों को देख के वी कैन से कि पाकिस्तान अभी अपने प्राइम फॉर्म में है। ग्लोबली अचीवमेंट्स में तो नहीं, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग में पाकिस्तान का काफ़ी कंट्रीब्यूशन है। ऐसे ही थोड़ी ना, इसे प्यार से टेररिज्म का एपिसेंटर कहती है दुनिया। ऑफ कोर्स मैं दूसरा निकनेम भूला नहीं हूँ। पाकिस्तान एक लौता देश है जो जंग लोन लेके लड़ता है और वो भी हार जाता है। जंग चलते चलते ही बेचारों को फंड की जरूरत पड़ गई। वालेकुम सलाम। कौन सा आप पढ़ रहे, कहाँ से? मैं अब्दुल गफ्फार बात कर रहा हूँ, नई कराची से। जी सर। अब्दुल गफ्फार साहब, न्यू कराची से। अच्छा जी अब्दुल गफ्फार साहब। जी जी, मैं 500 रुपए डोनेट करना चाह रहा हूँ। अरे माशाल्लाह, 5। बहुत बहुत शुक्रिया। भी बता दीजिएगा। मैं पाकिस्तान एक लौता देश है जहाँ जंग के वक्त उनकी आर्मी से ज्यादा उनकी आईटी टीम एक्टिव रहती है। मैंने चैट जीपीटी से कहा कि मुझे एक मस्त स्टैंड अप शो दिखा दो और उसने मुझे ये रेकमेंड किया और भाई क्या ही मजा आया। तुम भी देखना इस पाकिस्तान गोट लेटेंट के एपिसोड को। यहाँ के आर्म्ड फोर्सेस काफी टैलेंटेड है। हाँ, यहाँ पर आर्म्ड फोर्सेस नहीं होते हैं। पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस। लो एक बार फिर सुन लो। जरूरत नहीं है, आपकी आर्म्ड फोर्सेस आर फुली अलर्ट। आपने देखा, इसीलिए इनकी आदत है चाइना का पकड़ के झूलने की। प्रोजेक्ट एम्बिशन से ठीक एक रात पहले जैसे सब जल्दी से जल्दी अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं ना, तो वैसी तैयारी थी इनकी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। I mean, इससे अच्छी पीपीटी हमारे यहाँ के क्लास 5 के बच्चे भी बनाते हैं। I mean, अब तो वो भी रिजेक्ट कर देंगे इसे। हम जानने वाले हैं कि कैसे शुरू से लेकर आखिर तक एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं और किन चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है एक प्रेजेंटेशन बनाने से। खुद का स्टैंडर्ड इतना गिरा लिया है कि पाकिस्तानी आवाम को यही चीज़ मास्टरपीस लग रही है। चीप कॉपी। टेबल का साइज देख ले पहले। इससे बड़ी टेबल तो यहाँ हमारे पेरेंट टीचर मीटिंग में होती है। से अगर न्यूज़ मीडिया की बात करें तो हमारे साइड भी कुछ ऐसी न्यूज़ थी जो काफी आउट ऑफ द बॉक्स थी, जैसे कराची पोर्ट वाली। मगर वहाँ तो खुद इनकी गवर्नमेंट ऐसी बहकी बातें कर रही है। पोर्ट ऑफ हरिद्वार लुधियाना डिस्ट्रॉयड, मतलब आवाम गवार है तो मतलब कुछ भी बोल देना है। उस दिन ड्रोन से रावलपिंडी को छिंदी किया तो आवाम को बोल दिया कि आसमानी बिजली गिरी है। ये जी पंजाब पुलिस यहाँ पे खड़ी है। मैं अंदर जाने की मैंने कोशिश की है। इतने नालायक आदमी हैं, जाहिल आदमी हैं। पिंडी फूड स्ट्रीट के अंदर जो ड्रोन हमला हुआ है, अंदर जाने की कोशिश की है। कह रहे हैं जी आसमानी बिजली गिरी है। शर्म नहीं आती इन लोगों को झूठ बोलते हुए। यार ये हमारे इदारे के लोग। हम इंडियंस चाइनीज के चार्जर को भी रिजेक्ट कर देते हैं और इन लोगों ने पूरा का पूरा अपना डिफेंस सिस्टम ही चाइना से ले रखा है। अब मुझे समझ तो ये नहीं आ रहा है कि आखिर चाइना ने इन्हें अपना भंगार माल भेजा है या फिर इनके आर्म्ड फोर्सेस को, आर्म्ड फोर्सेस को चलाना ही नहीं आता है। एक और रीजन है ना, क्योंकि सभी को तो ट्रेनिंग एक ही चीज की दे रहती है, जैकेट पहनो और फूट जाओ। आपको अपडेट करें कि पाकिस्तान की जानिब से राफेल गिरा दिया गया है। अहम तरीन खबर है, पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक और राफेल फेल हो गया है। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है। कभी कभी सोचता हूँ, एक औलाद, किसी बाप का बेटा आखिर कितना गवार हो सकता है। फिर मेरी नजर जाती है पाकिस्तान पे। जोक्स को वेस्ट में रखते हैं लाइक अवर ट्रम्प बुआ जी। इनकी आर्म्ड आर्मी ने प्रूफ भी जारी किया है हमारे प्लेन को गिराने का। राफेल जेट्स गिराना कन्वेंशनल वॉरफेयर के अंदर पाकिस्तान की सुपीरियरिटी को एस्टैब्लिश करता है। वो भाई बात जहाज की नहीं होती, बात पायलट की होती है। देख लिया प्रूफ। अरे क्या हुआ, गालियां क्यों दे रहे हो? तुम्हें क्या लगा हमने रियल में उनका प्लेन गिरा दिया? अबे पागल हो क्या? हमारे पास तो उतनी डायपर भी नहीं है हमारी आर्म्ड फोर्सेस के लिए, और तुम कहते हो रियल में गिराने की प्लेन। हम वीडियो गेम में ही गिरा सकते हो उन्हें, और मैं तो कहता हूँ हम तो वीडियो गेम में भी वर्सेस कंप्यूटर ही जीत पाते हैं। मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था, ये एक लौता देश है जहाँ जंग के वक्त इनकी आर्मी से ज्यादा इनकी आईटी टीम एक्टिव रहती है। I will show you another clip
which will tell you the story. घबराहटें तो लोगों की नजर आ रही है क्योंकि तमाम एयरबेस ध्वस्त होते हुए नजर आ रहे हैं, आग के गोले में बदले हुए नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो ये कि जब आप अपने एयरबेस को नहीं बचा सकते तो जनता को क्या बचाएंगे। उसकी आड़ में कल रात में जो है उसकी तरफ से फायर किया जाता रहा है। तो पाकिस्तान एक तरीके से जो सिविलियन फ्लाइट्स हैं उनकी आड़ में जाकर के उनके फाइटर्स जो है किस तरीके से भारत के ऊपर, लेकिन भारत की कार्रवाई के बाद जितेंद्र अब एयर स्पेस बंद कर दिया गया है, हर तरह की एयर गतिविधि पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई है, नोटम जारी कर दिया गया है, 4 एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है पाकिस्तान की तरफ से। और जो ऐसी हरकतों को देख के तो लगता है इनकी आर्मी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो बीटीएस आर्मी है। वैसे जो खबरें अभी इमरान खान को लेकर आ रही थी, बीटीएस आर्मी को तो इनसे दूर ही रहना चाहिए। जब फॉरेन मीडिया ने इनके क्लेम्स के प्रूफ मांगे तब जनाब को आवाज आना ही बंद हो गई। Can you show us evidence and do you have details on the attack? Okay, I can't hear you properly. Could you increase the volume, please? इतनी सारी इंटरनेशनल बेइज्जती के बावजूद शाहिद अफरीदी विक्ट्री परेड लेके निकल गए, तो इससे हमें पता चलता है कि अफरीदी का ब्रेन शहीद हो चुका है। ये बंदा भी अपने घर में बैठ के क्रिकेट 24 में इंडिया को हरा हरा के सेलिब्रेट करता होगा। पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस ने सोचा कि असली जंग तो नहीं जीत सकते हैं जनाब, कम से कम मीम वॉर ही जीत लेते हैं। तो इन्होंने पूरा का पूरा स्टैंड अप शो ही दिखा दिया हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम पे। इतनी हिस्ट्री का वो जो बच्चे लड़े, जो हमारे हैकर्स लड़े हैं, मैं तो उन्होंने तो बर्बाद कर दिया भाई। वहाँ का 70% बिजली का निजाम हैक कर लिया आपने, वहाँ की जो मेन वेबसाइट्स हैं वो हैक, बिजली हैक कर ली। हमें ब्लैकआउट को हैकिंग समझ रहे हो क्या? अब समझ आ रहा है धीरे धीरे कि ये लोग इंडिया के ऊपर क्यों हैं हैप्पीनेस इंडेक्स में। तो गाइस दिखाने को तो बहुत कुछ है मगर हम दिखा नहीं सकते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और वैसे भी सभी को पता है कि अ डे विदाउट इंटरनेशनल बेइज्जती इज़ अ डे वेस्टेड इन पाकिस्तान। बट जाते जाते मैं इंडियन आर्मी को थैंक यू ज़रूर बोलना चाहूँगा। आप वहाँ पे खड़े हैं तभी हम यहाँ पे बैठ के वीडियो बना पा रहे हैं, आप वहाँ पे जाग रहे हैं इसीलिए हम सो पा रहे हैं। आप हैं तो हम हैं। थैंक यू इंडियन आर्मी। पैकअप कर दो।